हेलो। हाँ, तीसरा वायरल डिसीज है कोरोना वायरस इन्फेक्शन, जिसने पूरे वर्ल्ड में कोहराम मचा दिया है। तो इसको लैटिन भाषा में कोरोना का अर्थ होता है मुकुट, और इस वायरस के कणों के इर्द गिर्द उभरे कांटों जैसी संरचना का आकार मुकुट जैसा दिखता है, जिसका नामकरण WHO द्वारा कोविड-19 रखा गया है। इसका जन्म दिसंबर 2019 को चीन का वुहान शहर को माना जाता है। 13 मार्च 2020 को WHO द्वारा इस वायरस को एपिडेमिक या महामारी घोषित किया गया है। ये वायरस श्वसन तंत्र में पाए जाने वाले विषाणुओं की कोरोना फैमिली का ही एक नया सदस्य है, जिसके विषय में अभी अधिक डायग्नोस होने बाकी हैं। इसका जो अभी हाल में आया कि इन्फेक्शन कैसे होता है, तो इस रोग से संक्रमित व्यक्ति के छींकने खांसने से वायु में मुक्त छोटे छोटे ड्रॉपलेट से मुख, नाक, आंसू के रास्ते संक्रमण होता है। इसके अतिरिक्त संक्रमित व्यक्ति द्वारा संक्रमित पदार्थों के संसर्ग कॉन्टैक्ट द्वारा भी संक्रमण हो सकता है। इसका संक्रमण अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट लंग्स की ओर होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड लगभग 2 to 14 डेज संभावित होता है। सिम्टम्स क्या हैं इसके? सीवर फीवर, रनिंग नोज, नाक बहना, सोर थ्रोट, गले में खराश, ड्राई कफ, सूखी खांसी, स्नीजिंग, छींक आना, स्टिफनेस नोस्ट्रल, नाखूनों का कड़ापन होना, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में कठिनाई होना, टेस्टलेस, स्मेललेस एंड मस्कुलर पेन, टेस्ट स्वाद में भी कमी आ जाती है, सूंघने में की क्षमता कम हो जाती है और हमारे शरीर में पेन या दर्द होता है। इसके प्रिवेंशन क्या है, बचाव क्या है? हाथों को बार बार साबुन से धोएं या एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का प्रयोग करें। अपनी आँखों, नाक और मुंह को बार बार न छुएं। घर पर ही रहें और घर पर रहकर अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। सामाजिक दूरी बढ़ाएं, जिसको सोशल डिस्टेंस कहते हैं। छींकते खांसते समय मुंह पर टिश्यू का प्रयोग करें या फेस मास्क का प्रयोग करें। अब इसका प्रोफाइलिक्सिस और ट्रीटमेंट क्या है? रोज़ाना लगभग 1.5 लीटर गर्म पानी पीना और गर्म खाना खाना चाहिए। रोज़ाना 7 से 8 घंटे नींद लेना चाहिए। उच्च pH वाले क्षारीय खट्टे पदार्थों का सेवन करना चाहिए, जैसे नींबू 9.9 pH होता है, लहसुन में 13.2 pH होता है, आम में 8.7 pH होता है, अनानास में 12.7 pH होता है, नारंगी में 9.2 pH होता है। और संदिग्ध व्यक्ति को, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो संदिग्ध है या एकांत लक्षण उसमें आता है, तो उसको एकांतवास में रखना चाहिए। यदि किसी को लक्षण आते हैं तो तुरंत ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना देना चाहिए। संक्रमित व्यक्ति को, यदि कोई संक्रमित व्यक्ति है तो चिकित्सक की देखरेख में उसको आइसोलेट कराना चाहिए। अभी तक इस वायरस की अभी तक कोई भी एंटीडोज तैयार नहीं हुई है। अभी तक केवल इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही किया जा रहा है। थैंक्स। नेक्स्ट डे नेक्स्ट। हेलो। इन्फेक्टियस डिसीज इन ह्यूमन, जो अनेक प्रकार के जो माइक्रोब्स होते हैं जो मानव में इन्फेक्टियस डिसीज़ उत्पन्न करते हैं, और ऐसे माइक्रोब्स जो ये रोग उत्पन्न करते हैं उनको हम रोगजनक या पैथोजन कहते हैं। तो इसमें माइक्रोब्स में सबसे पहले वायरल डिसीज़ को लेते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, हेपेटाइटिस, डेंगू फीवर, चिकनगुनिया, रेबीज, स्वाइन फ्लू और एड्स। और अभी जो हाल में एक वायरल डिसीज़ है जिसको हम कोरोना वायरल इन्फेक्शन के नाम से
जानते हैं। तो सबसे पहले इन्फ्लुएंजा